हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हो? लास्ट टाइम हमने चैप्टर थर्ड का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और उसमें मैंने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। एक प्रॉपर्टी थी जिसमें लास्ट में मैंने लिखा था और वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसे थी। यहाँ से हम इसको उठा लेते हैं। लास्ट टाइम हमने बताया था कि जो मेटल्स होते हैं, है ना, उनके जो ये नहीं, हार्डनेस के बारे में नहीं था, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में था। और मैं क्वेश्चन बताने के चक्कर में मैं भूल गया था, तो यहाँ से हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। ये लो, अरे इतना ठीक है। तो मैंने कहा था कि जो मेटल्स होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं ना, जनरली देखो मेटल सॉलिड होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। और कोई चीज़ मेल्ट हो रही है हाई टेम्परेचर पे तो बॉयल भी क्या होगी, फिर हाई टेम्परेचर पे ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 9th प्रॉपर्टी थी कि जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर वो क्या करने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन कौन कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पर होता है गैलियम और सीजियम, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट कितने होते हैं, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मतलब क्या होता है, ये कैसे होते हैं, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, सॉलिड। लेकिन अगर जिनको क्या करें, इनको जैसे क्या करते हैं, पाम पर, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही इनको पाम पर रखा जाता है, ऑन प्लेस एट पाम, तो जैसे इनको पाम पे रखा जाता है दे स्टार्ट मेल्ट, वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो सॉलिड से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, ठीक है। तो जनरली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गैलियम और सीजियम होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं। तो आज हम अपने पार्ट 1 से आगे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये है अपना पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल, ठीक है। अब हमें पता है कि कौन कौन सी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली होती है, अपन देखते हैं फिज़िकल स्टेट। फिज़िकल स्टेट, तो ध्यान दो, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। फिज़िकल स्टेट पढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान दो कि नॉन मेटल्स होते कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया हुआ था, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन से ऊपर कौन आता है, हीलियम, है ना। फिर बोरॉन के नीचे कौन आ जाता था, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, आर्गन। अब कुछ चीज़ें हो रही हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इतनी चीज़ों का हमें ध्यान रख लेना होता है, ठीक है। और मैंने बताया था कि यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो मेटल है, और बेटी सीता गीता से क्या जाती है, जिगजैग लाइन जाती है, ठीक है। यहाँ से ये जिगजैग लाइन होती है। तो अपने पास नॉन मेटल कौन कौन से हो गए, नॉन मेटल हो गए कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फ़र, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन, नियॉन और हीलियम, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें, सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे इनमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, अरे फिज़िकल प्रॉपर्टी नहीं, फिज़िकल स्टेट, क्योंकि हम नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, है ना। मैं लिख देता हूँ, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो फिज़िकल स्टेट क्या होती है, अरे जो आपके क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल नहीं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स आर फाउंड इन
सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, कौन दे रखा है, कार्बन है, ठीक है। तो सॉलिड कौन कौन से होते हैं, जैसे सर कार्बन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, सल्फ़र हुआ, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फोरस सॉलिड होता है, सल्फ़र भी कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक। उसके अलावा आयोडीन, आयोडीन भी जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड। लिक्विड की बात करें तो ब्रोमीन जो नॉन मेटल होती है वो कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। और गैस कौन हुआ, जितनी भी नोबल गैसेज हैं, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये क्या होती हैं, गैस। और अगर हम ध्यान दें, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ये भी क्या होती हैं, गैसेज होती हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये नॉन मेटल्स कौन से स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो हम डिस्कस करेंगे कलर, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके कैसे होते हैं, वेरियस कलर्स होते हैं, ठीक है, वेरियस कलर। वेरियस कलर कैसे कैसे, ध्यान दो, हम इसी चीज़ को उठा लेते हैं कॉपी करके यहाँ से, जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जैसे ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, और नॉन मेटल ही देखेंगे हम, इनमें से इन चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, ये भी हट जाए, ये भी हट जाए, और इस तरीके से ये देखो, ये सारी तो क्या होती हैं, गैसेस, ये तो हैं अपने पास गैस, ठीक है। और जो अपने पास ध्यान दें, ये भी गैस है, फ्लोरीन, ठीक है, और क्लोरीन, ठीक। अगर हम ध्यान दें तो इनके अलग अलग होते हैं और सबके कलर देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ के ही ध्यान रखो। और वो ध्यान कैसे रखना है, देखो, जो कार्बन होता है, ठीक है, वो कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है। जो फॉस्फोरस होता है ना वो 3 तरह का होता है, एक तो होता है रेड फॉस्फोरस, एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस और एक होता है वाइट फॉस्फोरस। सल्फ़र जो होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। उसके अलावा जो क्लोरीन गैस जो होती है ना वो येलोइश गैस होती है, ठीक है ना। और जो आयोडीन जो होता है उसका शाइनी वायलेट ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे ये रहा कार्बन का ब्लैक कलर, ये तो ज़्यादा ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया। फॉस्फोरस कैसा मिलता है, ब्लैक भी मिलता है, रेड भी मिलेगा और वाइट भी मिलेगा। अब वाइट तो वाइट ही होता है ना, ये लो वाइट कलर इस तरीके से, ये वाइट का निशान इस तरीके से। सल्फ़र कैसे कलर का होता है, येलो कलर का, ठीक। और शाइनी वॉयलेट ब्लैक में आप लोग मिक्स कर सकते हैं। तो बातें समझ में आ रही हैं। जो अपने पास नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी इन नेचर होते हैं, ठीक। देखो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के हम इस वाले पॉइंट्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं बाकी प्रॉपर्टी साथ साथ बताते जा रहा हूँ, ठीक। अगली चीज़ डिस्कस करें तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है शाइन, ठीक है। तो नॉन मेटल्स शाइनी होते हैं क्या, नो, दे आर नॉट शाइनी एज मेटल्स। जैसे मेटल शाइन जो करते हैं वैसे ये शाइनी नहीं होते हैं, है ना। लेकिन एक क्या होता है इनमें, एक्सेप्शन, और वह एक्सेप्शन कौन होता है, आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन कैसे कलर का होता है, शाइन, ठीक है। तो यहीं से क्वेश्चन मिलता है, नॉन मेटल विच इज शाइनी इन नेचर, शाइनी इन नेचर, ठीक है। तो ये होता है अपने पास
शाइनी। ठीक, चौथी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो आती है वो अपने पास आती है डक्टाइल। ठीक है, तो क्या ये डक्टाइल होते हैं सर? नो, ये बिल्कुल भी डक्टाइल नहीं होते हैं। जैसे इनको हैमरिंग करते हैं तो ये अपने पीसेस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन है, और कार्बन में ध्यान दो कोल। ठीक है, और कोल को क्या करोगे, हैमर, और जैसे ही हैमरिंग करोगे तो क्या ये शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, ये शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसका मतलब जो अपने पास जो होते हैं नॉन मेटल्स वो शाइनी होते हैं क्या? नहीं होते। ठीक है, क्या ये मेलेबल होते हैं? नो, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपने पास मेलेबल नहीं होते। ठीक है, कभी ऐसे देखा है कि कोल लिया और कोल को क्या किया, प्रेशर डाला इस पर, और प्रेशर डालने पर क्या इसके वायर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये जनरली मेलेबल भी नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें 6 मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हमने बात की थी जो मेटल्स होते हैं उनके कैसे होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें तो इनमें क्या लिख सकते हो, दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू मेटल्स। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो मेटल से कैसे होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बात कर लेते हैं अपने पास एक्सेप्शन की। तो एक्सेप्शन वाले केस में क्या ध्यान रखोगे, जो कार्बन है, ठीक है, इसके एलोट्रोप्स क्या होता है? एलोट्रोप होता है डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट इन नेचर। मतलब एलिमेंट तो वही होता है, लेकिन वो कौन कौन सी फॉर्म्स में पाया जाता है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट इन नेचर। तो जैसे कार्बन होता है वो अपने कौन कौन सी फॉर्म में होता है? ठीक है, तो जो कार्बन होता है ना, अपने पास एक तो होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट। ठीक है, और जो तीसरे टाइप का होता है ना वो होता है फुलेरीन। समझ रहे हो बात को? ये अपने सिलेबस में अभी किसी को बताया नहीं जाता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल लाइक होती है। तो हम बात कर रहे थे मेल्टिंग पॉइंट की। तो जो डायमंड होता है ना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाई। समझ रहे हो? इस दुनिया का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ना, हार्डेस्ट जो मैटर एलिमेंट होता है वो कौन होता है, डायमंड होता है। ठीक है, जो ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, मैं अभी बता रहा था कि जो डायमंड होता है ये क्या होता है, हार्डेस्ट एलिमेंट। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी में ड्रिल करना हो, किसी चीज़ को काटना हो, तो जो मशीन्स होती हैं उनकी जो नोक होती है ना, उसकी जो पिन होती है, ऐसे जो नोब होती है वो किसकी, कहाँ गया ये रहा, इसकी जो नोब होती है ना वो किसकी बना देते हैं, डायमंड की, जिससे आसानी से वो चीज़ कट हो सके। ग्लास वगैरह काटने के लिए पहले डायमंड का यूज़ होता था, आजकल तो मिक्स मेटल्स आ चुके हैं। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का भी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। लेकिन फुलेरीन का मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता, कैसा होता है, लो होता है। समझ रहे हो बात को? तो अपने पास एक्सेप्शन क्या है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, जनरली लो होते हैं। लेकिन ऐसे नॉन मेटल जिनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे हैं, हाई हैं, तो वो कौन है, कार्बन के एलोट्रोप्स, डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, अगली चीज़ अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे हीट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे हीट कंडक्टिविटी के बारे में। तो जनरली क्या लिखोगे, जनरली मेटल नहीं, नॉन मेटल डू नॉट शो हीट कंडक्टिविटी। ये हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं।
और हीट का कंडक्शन नहीं करते हैं, तो फिर होता क्या है, एक्सेप्शन वाला केस आता है, ठीक है। और एक्सेप्शन वाला केस यहाँ से उठाएंगे हम, कहाँ से, यहाँ से। कैसे, इसमें एक एक्सेप्शन यही होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन यहाँ मिलेगा आपको, और यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हीटिंग कंडक्टिविटी की, ठीक, तो यहाँ पर जो कार्बन का एलोट्रोप होता है, कौन सा वाला, ग्रेफाइट, ठीक है, ये क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये भी क्या बन जाता है, एक क्वेश्चन, समझ रहे हो, ये क्या है, मोस्ट, कि ऐसा नॉन मेटल जो हीट का गुड कंडक्टर होता है वो कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास हीट की कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो हीट की कंडक्टिविटी भी शो करता है, ठीक है। हम एक पेज और ऐड कर लेते हैं। तो आगे अगर हम चलें, ठीक है, तो मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, और आगे अगर हम ध्यान दें तो हमने हीट के बारे में बात कर ली थी। अब हम डिस्कस करेंगे अपना जो अगला है, वो है अपने पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। पेज में कुछ गड़बड़ है क्या, 6th 7th हो चुकी है। अब हम बात करेंगे 8th प्रॉपर्टी के बारे में, और 8th प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, 5 6 7 8, और वह है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो उसमें भी हम लिख देंगे सर नो, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं क्या, नो, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। तो फिर सर एक्सेप्शन आ जाता है। अब एक्सेप्शन कौन है, फिर से वही वाली चीज़, ठीक है। अपने पास अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन वाले केस में जो अपने पास, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में डायमंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता, फुलेरीन नहीं करता, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है सर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान दो, मैंने क्लास में भी बताया था, मैं फिर भी बता रहा हूँ एक बार, है ना। यहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर। जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं ना, और उस मूवमेंट की वजह से यहाँ पर ये क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। अब ध्यान दो कि इसकी स्ट्रक्चर होती कैसे है, तो ध्यान दो, ये कुछ रिंग्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एक टाइप से हेक्सागन रिंग्स हैं इस तरीके से, और वेरी गुड, कॉपी भी हो जाता है, ये कॉपी करो, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको पेस्ट। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, और इस स्ट्रक्चर में ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में होती कैसे है, ठीक है। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जॉइंट होता है, ये वाला कार्बन इसमें, और देखो ये कार्बन का एलोट्रोप है, तो ये भी क्या होता है, इसमें कार्बन कार्बन कार्बन, ये सारे कार्बन होते हैं, और ये वाला कार्बन इस वाले के। अब इनके बीच में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आपके जो नॉन मेटल्स हैं उनमें जो ग्रेफाइट है एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, शो कर रहा होता है, ठीक है।
तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैलेबल, डक्टाइल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, हीटिंग प्रॉपर्टी हो चुका है। कितनी प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं? 8 प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, शायद सोनोरस रह गया है। तो अगर हम बात करें 9th प्रॉपर्टी के बारे में, ये इसका कलर ब्लैक होना चाहिए, सोनोरस, ठीक है। तो यहाँ पे नो, दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जो नॉन मेटल होते हैं वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो मैंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की डिस्कस कर दी हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या होती हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है ख़त्म। अब हम चलते हैं वहाँ पर अपनी NCERT पर। ध्यान दो, NCERT के कुछ पेजेस हैं, और उन पेजेस में देखो यहाँ पे दे रखा है नॉन मेटल, ये रहा, ठीक है, ये नॉन मेटल गिवन है। और नॉन मेटल्स में देखो ये रहे आपके एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल, जिनमें कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एटसेट्रा दे रखे हैं, और ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मरकरी जो होता है, रूम टेम्परेचर, ये सब मैं आपको नोट्स में लिखवा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। और अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ध्यान दो, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम यहीं से उठा लेते हैं, ये लो, अरे ये क्या है, यहाँ से हम करेंगे स्मार्ट सेलेक्ट, और ये उठाया हमने क्वेश्चन, इस तरीके से इसको किया कॉपी, वापस आओ, और हम लेके आएंगे इस क्वेश्चन को अपने पेज पर। तो ये रहा अपना पेज, और ये लाए हम कुछ क्वेश्चन, और यहाँ कर दिया हमने पेस्ट, ठीक है। तो ये अपनी NCERT में क्वेश्चन गिवन है, और इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। मैं नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखूँगा कि वीडियो लंबी नहीं हो और आसानी से समझ में आए, तो मैं इन चीज़ों को पहले ही ऐड कर लूँगा। ध्यान दे लेते हैं अपने पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो लिक्विड कौन सा होता है? मर्क्यूरी। कैन बी ईजीली कट विद अ नाइफ। तो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने ये सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो मैंने बता दिया था, सिल्वर इज़ अ मेटल विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अब यहाँ पे देखो, विच मेटल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अब ऐसे सवाल करने हो ना, तो मैंने हीट के लिए एक टेबल लिखाई थी, टेबल नहीं है, मैंने एक सीरीज़ बता दी थी, और वो सीरीज़ कुछ ऐसे थी कि यहाँ पर आएँ तो ध्यान दो, ऊपर ऊपर और ऊपर चलते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये रहा। जो हीटिंग है ना, तो हीटिंग का सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है वो कौन होता है? सिल्वर। और मैंने टेबल में लिखा दिया था यहाँ तक, कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक है। अब इसका जवाब क्या होगा कि पुअर में एबोनाइट लिख के आए क्या? नहीं। तो अपनी NCERT के पास वापस आओ, और NCERT में देखोगे ना, तो देखो एक लाइन मिलेगी, और वो लाइन कुछ ऐसे है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। ठीक है, ये तो ज़्यादा कलर हो गया, ये ले लो, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर। ये तो हो गया बेस्ट कंडक्टर। एंड यहाँ पे ध्यान दो, लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, देखो ये हो गया लेड, और लेड के साथ ही क्या यूज़ कर सकते हो? मर्करी। तो यहाँ पे ऐड कर लो Pb एंड Hg। ठीक है, तो अगर मैं नीचे देख के बताऊँ इस सवाल का जवाब, NCERT से हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले, और उन क्वेश्चंस का आंसर भी हम NCERT से निकाल रहे हैं। तो अगर सवाल आ जाता है तो आप क्या लिख के आओगे? लेड या जो मरकरी होते हैं वो हीट के कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल। तो मेलेबल क्या होता है? मेलेबल, तो मेलेबल की मीनिंग मैं पहले भी लिखा चुका हूँ। तो मेलेबल क्या होता है? इट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टी, PROPERT, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल ही क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस
according to which if any substance after beating और प्रेशर, अगर हम यहाँ करें या तो उसको पीटें हथौड़े से, हैमर से, या उस पर प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है। तो इफ़ एनी सब्सटेंस आफ्टर बीटन और प्रेशर कैन बी कन्वर्ट इनटू शीट, देन इट इज़ कॉल्ड मैलेबल, ठीक है। तो मैलेबल किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को बताता है कि अगर हम उस सब्सटेंस को क्या करेंगे, प्रेशर लगाएं या उसको बीट करें, तो अगर वो क्या कर सकता है, शीट में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, मैलेबल है। और ऐसे अगर हम किसकी बात करें, डक्टाइल, तो डक्टाइल क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू विच हम क्या बोल सकते हैं, इफ़ एनी सब्सटेंस which can convert into wire, then it is called ductile। तो हम क्या बोलेंगे, एक डक्टाइल क्या होता है, डक्टाइल एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो मेटल कैसा है, वो मैटर कैसा है, डक्टाइल इन नेचर का।